जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है cos की पावर 4 2x का हमें क्या करना है, समाकलन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4 2x को मान लिया हमने i के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं कि जो cos स्क्वायर x होता है इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। इसको हम किस में तोड़ेंगे, cos 2x के पदों में। तो फार्मूला होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर x की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। तो i बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इसकी जगह पर, और इसके पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए 1/2 का समाकलन करेंगे तो कितना, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई बराबर 1/4। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1 और b का मान कितना, cos 2x 2ab प्लस cos 2x का होल स्क्वायर और पूरे के बाहर dx। i बराबर 1/4। यहाँ पर देखो 1 का समाकलन यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए 1 का समाकलन करेंगे कितना आएगा, x प्लस 2। कॉस 2x का करोगे कितना आएगा, आएगा साइन 2x और ये जो 2 गुणा में ये कहाँ जाएगा, भाग में, प्लस इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा। यहाँ पर x था तो यहाँ पर कितना किया 2x। तो जब यहाँ पर 2x है तो हम फार्मूले में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। आई बराबर 1/4। यहाँ पर x 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन 2x प्लस 1/2 को बाहर करेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स। 1/4 के अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा x/4 प्लस साइन 2x के बटे में 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे देखो 1 का समाकलन करोगे x, cos 4x का समाकलन करेंगे साइन 4x और ये 4 गुणा में ये कहाँ जाएगा, भाग में, और इतने पूरे के बाहर c। तो i का मान आ जाएगा x/4 प्लस साइन 2x/4। 1/8 के अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस में c। x और x को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो i बराबर आ जाएगा 3। इसको और इसको सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा 8, 4 दूनी 8, 2 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 3 प्लस साइन 2x अपॉन में 4 प्लस साइन 4x अपॉन में 32 प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x, देखिए हम इसको लिखेंगे i बराबर, यहाँ पर साइन स्क्वायर का फार्मूला कॉस के पदों में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और अपॉन में चलेगा 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस x। पूरे के बटे में क्या चलेगा 1 प्लस कॉस x और इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, 1 प्लस कॉस x से 1 प्लस कॉस x कैंसिल। i बराबर बचेगा 1 माइनस का कॉस x इंटू डी एक्स। 1 का समाकलन करेंगे कितना आएगा x माइनस कॉस x का समाकलन करेंगे कितना आएगा साइन x प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फा। आइए इसको सोल्यूशन देखते हैं। ऊपर दे रखा है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा। सवाल में दे रखा है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पर 2x दे रखा है, यहाँ पर 2 अल्फा दे रखा है, यानी कि यहाँ पर cos 2 थीटा को तोड़ेंगे। किसमें? जो नीचे दे रखा होगा। नीचे दे रखा है cos, तो हम cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2x को तोड़ेंगे cos 2 cos स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देखिए cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन दे रखा है cos x माइनस कॉस अल्फा। तो हम cos 2x को तोड़ेंगे किसके पदों में? cos x के पदों में। cos 2 अल्फा को तोड़ेंगे किसके पदों में? cos अल्फा के पदों में। तो हम इसको i के बराबर मानेंगे और यहाँ पर cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और पूरे के बटे में क्या चलेगा? cos x माइनस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर चलेगा dx। i बराबर यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का 1, और नीचे चलेगा cos x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल। i बराबर कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे चलेगा cos x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। दो को हम बाहर करेंगे तो i बराबर आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हो जाएगा cos x प्लस कॉस अल्फ़ा, और दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस कॉस अल्फ़ा, और पूरे के बटे में क्या चलेगा? cos x माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल। i बराबर बचेगा 2 इंटू कॉस x dx प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू dx। i बराबर 2, cos x का समाकलन करेंगे आएगा sin x प्लस, इधर पर देखो यहाँ पर dx के x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? x, लेकिन क्या दे रखा है? अल्फ़ा। तो ये जो पूरा cos अल्फ़ा ये किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। तो cos अल्फ़ा आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 dx। जब इसका आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 का समाकलन करेंगे x cos अल्फ़ा प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। फोर्टीन नंबर सवाल दे रखा है cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है cos x माइनस sin x, इसको हम i के बराबर लिख लेंगे। तो ये i बराबर हो जाएगा cos x माइनस sin x, और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और पूरे के इंटू में क्या चल रहा है? dx। यहाँ पर फिर से देखिए 1 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान कितना? 1, और 2 साइन x इंटू कॉस x इसके बराबर साइन 2x के। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस का sin x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। ध्यान से देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं? मानेंगे, माना sin x प्लस cos x बराबर t। जिसको मानते हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन। देखो यहाँ पर साइन का जब हम अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? cos x, और cos का करोगे तो माइनस साइन x, dt का करोगे तो dt बटे dx, और ये dx यहाँ आ जाएगा गुणा में,
बराबर किसके हो जाएगा, डी टी के। आई बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इतना पूरा मान किसके बराबर है, डी टी के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी टी। और नीचे ये लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या माना है, टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा जब आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर -2 इंटू डी टी। आई बराबर क्या आ जाएगा, टी की पावर -2 प्लस का 1 अपॉन में -2 प्लस का 1 और प्लस में सी। तो यहाँ से आई का मान आ जाएगा माइनस टी की पावर -1 अपॉन में क्या बचेगा, -1 प्लस सी। इसको आई बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन टी प्लस सी। यहाँ पर क्या करेंगे हम, टी का मान रखने पर तो आई बराबर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन टी को क्या माना था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस का सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। तो इसको हम आई के बराबर मानेंगे, ये हो जाएगा आई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x tan 2x इंटू डी एक्स। ये लिख लिया स्क्वायर और ये है पावर 1 का 2 से गुणा करो, फिर से कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक, इस tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, माना सेक 2x को क्या मान लेंगे, टी। सेक 2x का जब समाकलन करोगे, और सॉरी सेक 2x का x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन, तो ये हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। और जब 2x का करेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे। अब ध्यान से देखिए, हमें मान किसका चाहिए, सेक 2x इंटू tan 2x का, तो यहाँ से सेक 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे 2। तो आई बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेक को माना है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 और इतने पूरी की जगह पर हम लिखेंगे कितना, डी टी बटे में 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, तो हो जाएगा 1/2, अंदर बचेगा टी स्क्वायर -1 इंटू डी टी। आई बराबर 1/2, टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में करोगे समाकलन तो हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3, -1 का करोगे कितना आएगा, माइनस का टी प्लस का सी। टी को हमने क्या माना था, सेक 2x, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सेक क्यूब 2x और 3 का गुणा 2 से करोगे 6 माइनस सेक 2x और टी का गुणा इससे, 2 का गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। 16 नंबर सवाल दे रखा है, tan की पावर 4x, tan की पावर 4x। देखिए tan स्क्वायर एक्स, ना तो tan x का डायरेक्ट समाकलन होता है, ना तो tan स्क्वायर x का होता है, ना तो tan की पावर 4x का होगा। हम इसको बदलेंगे किस में, tan स्क्वायर x में, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर x का तो समाकलन डायरेक्ट होता नहीं, तो हम इसको बदल लेंगे किस में, इस सेक में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x -1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर x का अंदर गुणा करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई बराबर देखो लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ पर इसको किस में ब्रेक कर, इसको ऐसे लिख लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स बराबर डी एक्स। यहाँ पर हम मानेंगे टेन एक्स को किसके बराबर, टी के बराबर। यहाँ पर हो जाएगा सेक, इसका जब अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो आई बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमने सेक स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के, और टेन को क्या माना है, टी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है तो हम इसको तोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। आई बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का जब करेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का करेंगे कितना आएगा एक्स प्लस में सी, टी को क्या माना था 10। तो आई बराबर कितना आ जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस का 10x प्लस का x प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये सवाल भी यूपी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आई के बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर, यहाँ से देखो इस प्लस के सॉरी यहाँ पर इंटू होगा, इस प्लस से इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और नीचे क्या चलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। आई बराबर, ध्यान से देखिए, इससे काट देंगे तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का निशान। यहाँ पे देखिए क्यूब से स्क्वायर को काटेंगे, ऊपर बचेगा कॉस एक्स और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। आई बराबर, ध्यान से देखना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर 10x के, और ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये देखो कॉस एक्स और साइन एक्स हो जाएगा क्या कॉट एक्स और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं कि सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या होता है सेक एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हम इसका क्या करना है समाकलन। ध्यान से देखिए यहाँ पर दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करते हैं इस cos 2x का वो फार्मूला लिखते हैं जिसमें क्या आता है साइन स्क्वायर, तो हम cos 2x को तोड़ लेते हैं साइन के पदों में तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे में क्या चल रहा है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, आई बराबर सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं ये होगा 10x प्लस सी। सवाल दे रखा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करना है। इसको आई के बराबर मानेंगे और 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पे डी एक्स। आई बराबर, इसको जब हम प्लस के स्थान से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स
प्लस का निशान, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे में हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, इससे इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा साइन एक्स इसको काटेंगे ऊपर आ जाएगा साइन एक्स। कॉस क्यूब को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस का निशान। इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम नीचे लेके आएंगे तो ऊपर बचेगा 1। जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो कॉस का कॉस से गुणा होगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से हमें यही मिल जाएगा। आई बराबर क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स और इस कॉस से कॉस क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स प्लस में इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। माना, देखो टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम टेन को किसके बराबर मान लेंगे टी के, तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो सवाल में देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के ऊपर हम क्या लिखेंगे डी टी और टेन एक्स को क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू डी टी प्लस का निशान। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर डी एक्स ये किसके बराबर है डी टी के और टेन किसके बराबर है तो अपॉन में टी। आई बराबर टी का हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन टी का समाकलन होता है लॉग टी प्लस में सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी का किसके बराबर है 10 का, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस लॉग 10 एक्स, ये एक्स है प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 20वां नंबर सवाल दे रखा है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आइए इसको मानेंगे, माना इसको i के बराबर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x को तोड़ेंगे किसके पदों में cos और नीचे cos और साइन दे रखा है तो cos और साइन के पदों में, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पूरे के बटे में क्या चलेगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आई बराबर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि cos x प्लस साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स और नीचे क्या चल रहा है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई बराबर ये देखो ये cos x प्लस साइन एक्स और ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल तो क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बचेगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे cos x प्लस साइन एक्स को किसके बराबर मान लेंगे t के, तो ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स बराबर t। जिसको t मानते हैं उसका x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो cos का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन x और साइन का अवकलन करेंगे कितना आएगा cos x, dt का करेंगे तो आएगा dt बटे dx, dx यहाँ कहाँ में आ जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा बराबर dt के। आई बराबर cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इसके बराबर डी टी के, तो इतने पूरी की जगह पर हम लिख देंगे डी टी और ये इसको क्या माना है टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। हम जानते हैं कि 1 अपॉन टी का समाकलन होता है लॉग मॉड टी प्लस में सी, टी की वैल्यू रख देंगे तो आई बराबर आ जाएगा लॉग
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 21वां नंबर सवाल दे रखा है साइन इनवर्स कॉस एक्स। हमें इसका क्या करना है समाकलन। आइए देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखो हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आई बराबर, ये साइन इनवर्स पहले से लिखा था, कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और इसके बाहर क्या लिख देंगे डी एक्स। फिर से देखिए साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस साइन इनवर्स ये लिखा है, इसको बंद कर लीजिए, ये लिखा है कॉस एक्स, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स था तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स। देखो इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, हमारा क्या है ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा x इंटू डी एक्स। आई बराबर आएगा 1 का समाकलन करोगे तो आएगा x, हो जाएगा पाई एक्स अपॉन में 2, और x का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस बी। एनसीईआरटी में ये सिर्फ एक अकेला सवाल दे रखा है। इस सवाल की पूरी एक फैमिली, कभी कभी क्या हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कॉस दे रखा है, दोनों में कॉस हो सकता है, यहाँ पर कॉस दे रखा हो यहाँ पर साइन दे दे, हो सकता है यहाँ पर साइन दे दे यहाँ पे भी साइन दे दे। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस बी का समाकलन। क्या करेंगे साइन ए माइनस बी का अंश व हर में गुणा आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और बटे में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर डी एक्स। ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। इसको हम क्या देखो साइन ए माइनस बी को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये लिख लिया हमने साइन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स को जोड़ देंगे और एक्स को घटा देंगे। तो हमने क्या किया इसको लिख लिया एक्स माइनस बी, और इसको ले लिया माइनस का एक्स माइनस का ए, और ब्रैकेट को कर दिया बंद। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस का एक्स और प्लस का ए, यहाँ पर ए का है प्लस का, एक्स से एक्स कैंसिल और क्या बचेगा ए माइनस बी, यानी कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा काम करेगा ए का, ये वाला ब्रैकेट ए का और ये वाला ब्रैकेट बी का। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर चल रहा है साइन ए माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, माइनस का निशान, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। और ये जो cos x माइनस ए और x माइनस बी है हम इसको दोनों के पदों में अलग अलग ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। आई बराबर बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखिए
इसको हम अलग अलग ब्रेक करके दोनों के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर cos x माइनस ए और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा cos x माइनस बी। cos x माइनस बी लिखा है और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे cos x माइनस ए। यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर 1/sin ए इंटू साइन बी। देखो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा sin x माइनस बी और नीचे बचेगा cos x माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस का निशान। cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल। क्या बचेगा sin x माइनस ए और नीचे चलेगा cos x माइनस ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। आई बराबर आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर tan के बराबर। ये हो जाएगा tan x माइनस बी इंटू डी एक्स। जहाँ पर साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाएगा tan x माइनस ए इंटू डी एक्स। और हम जानते हैं कि tan x का जो समाकलन होता है वो बराबर होता है log sec x के। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/sin a माइनस बी। tan x माइनस बी का समाकलन करेंगे आएगा log sec x माइनस बी माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा log tan x माइनस ए का करेंगे तो हो जाएगा log sec x की जगह पर क्या x माइनस ए तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए और यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे c। हम ये भी जानते हैं कि जो log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n। तो ये देखो log ये काम करेगा m का और ये काम करेगा n का। जो पहले होता है वो ऊपर आता है, जो बाद में होता है वो नीचे। तो i बराबर हो जाएगा 1/sin a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा log sec x माइनस बी और नीचे हो जाएगा sec x माइनस ए और बाहर क्या चलेगा प्लस में c। हम क्या कर सकते हैं इस sec को cos में चेंज कर सकते हैं। तो i बराबर हो जाएगा 1/sin a माइनस बी और यहाँ पर जब इसको लिखेंगे ये हो गया log sec x b को लिख सकते हैं 1/cos x माइनस बी और जब इसको लिखेंगे 1/cos x माइनस ए तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर हो जाएगा cos x माइनस ए प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम इसको माइनस से ब्रेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इसके बटे में हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का निशान, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो हर समान है, हर समान है, अगर हर समान है तो अंश फिर से घट जाएंगे तो जो ऊपर लिखा है वही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस इसमें देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा 1/sin स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx, यहाँ पे dx। आई बराबर इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये साइन ऊपर साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन tan x का, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी, प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी। बुक पर देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स बराबर है। आइए इसको क्या करते हैं, इस वाले सवाल में हम क्या करते हैं e की पावर x इंटू एक्स को मान लेते हैं t के बराबर, माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। जिसको t मानते हैं उसी का क्या करते हैं अवकलन, जो इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान ले सेकेंड, जो पहले है उसका अवकलन पहले, तो हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर x प्लस
यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस यहाँ पर एक्स का करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। ई की पावर एक्स दोनों से कॉमन है, ई की पावर एक्स इसमें भी, ई की पावर एक्स इसमें भी, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर हो जाएगा डी टी के। ध्यान से देखिए, आई बराबर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर, डी टी के, तो ऊपर पूरे में हो जाएगा डी टी, नीचे क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ई की पावर एक्स इंटू एक्स को हमने क्या माना है टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और जब हम सेक का समाकलन करेंगे तो ये आएगा tan टी प्लस सी, टी का मान किसके बराबर, ई की पावर एक्स के, तो आई बराबर हो जाएगा tan ई की पावर एक्स इंटू एक्स और प्लस में सी। ऑप्शन बी करेक्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म होती है।